अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपनी कंप्यूटर क्लास। तो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम ट्री डाटा स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। स्टूडेंट, लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपने लेक्चर को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। तो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। स्टूडेंट्स, ट्री हमारे पास एक हियरार्किकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारे पास नोड्स होती हैं। ठीक है, हियरार्किकल स्ट्रक्चर जिस तरह हमारी फैमिली का होता है, टॉप लेवल, उसके बाद सब लेवल और फिर उसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं। जो हमारी टॉप मोस्ट नोड होती है उसे हम रूट नोड कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आप देखें तो यहाँ पे जो ए है वो हमारी टॉप मोस्ट नोड है, यानी कि हमारी रूट नोड है। और जितनी भी नोड्स होती हैं वो आपस में एजिस के थ्रू कनेक्ट होती हैं। तो ये आपको ए और सी नोड के दरमियान में जो लाइन नज़र आ रही है ये एक एज है। अब हमारे पास आती हैं टाइप्स ऑफ नोड। एक होती है हमारे पास पेरेंट नोड। पेरेंट नोड वो नोड होती है जिसके आगे से एक या दो चिल्ड्रन हो सकते हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जिस नोड के भी आगे से चिल्ड्रन होंगे वो हमारी पेरेंट नोड होती है। हमारी टॉप नोड भी हमारी पेरेंट नोड होती है, फिर आगे से ये नोड भी हमारी पेरेंट नोड है, आगे से ये नोड भी हमारी पेरेंट नोड है। नेक्स्ट है हमारी चाइल्ड नोड। चाइल्ड नोड वो नोड होती हैं जो पेरेंट के अंडर आती हैं, यानी कि अब आप यहाँ पे देखो आई और जे डी नोड के अंडर आ रहा है, तो यहाँ पे डी जो है वो हमारी पेरेंट नोड है और आई और जे क्या है, हमारी चाइल्ड नोड्स हैं। और लीफ नोड ऐसी नोड होती है जिसके आगे से कोई भी नोड ना हो, यानी कि अब आप यहाँ पे देखो आई नोड को, तो आई नोड से आगे इस तरह से कोई भी नोड्स नहीं निकल रही, तो आई क्या है, हमारी एक लीफ नोड है। उसी तरह जे भी हमारी एक लीफ नोड है, के भी हमारी एक लीफ नोड है। अगर स्टूडेंट किसी पेरेंट के आगे से 3 चाइल्ड हों तो हम उन्हें आपस में सिबलिंग भी कंसीडर कर सकते हैं। स्टूडेंट, ट्री के कॉन्सेप्ट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहली है नोड। नोड हमारी क्या करती है, एक तो वो वैल्यू स्टोर करती है, उसी के साथ साथ वो अपनी चाइल्ड के पॉइंटर या उनका जो रेफरेंस होता है वो अपने पास स्टोर करती है। लेट्स सपोज हमारे पास एक नोड है ए, उसी के साथ हमारे पास 2 और नोड हैं बी और सी, जो कि उसकी क्या है, चाइल्ड नोड हैं। अब इस नोड ने क्या किया है, एक तो ए वैल्यू स्टोर की है, उसी के साथ अपनी दोनों चाइल्ड नोड का रेफरेंस भी अपने पास या पॉइंटर्स भी अपने पास स्टोर किया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास एज। एज क्या है, इन दोनों के दरमियान में जो कनेक्शन है, इस लाइन को हम बोलते हैं, ये क्या है, हमारी एज। हाइट, हाइट कहते हैं कि रूट नोड से लेकर लीफ नोड तक जो हमारे पास लॉन्गेस्ट पाथ होता है वो उस ट्री की हाइट होती है। लेट सपोज यहाँ पे हम एक और नोड लगा देते हैं ई, तो अगर हमें इस ट्री की हाइट फाइंड करनी हो तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट पाथ कैसे फाइंड करेंगे, हम एजेस कैलकुलेट करके। तो ए से सी तक एक एज है और सी से ई तक 2 एजेस हैं, तो यहाँ पे हमारा लॉन्गेस्ट पाथ बनता है ए सी ई, और वो कितना है, 2 एजेस। तो इसकी जो हाइट होगी, इस ट्री की हाइट, वो 2 बनेगी। डेप्थ कहते हैं स्टूडेंट कि आपने रूट नोड से लेकर किसी भी नोड तक की डेप्थ फाइंड करनी है तो हम उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे ए से हमें बी तक की डेप्थ फाइंड करनी है तो इसके दरमियान में सिर्फ एक एज आ रही है, तो इसका जो डेप्थ हो जाएगा वो हो जाएगा 1। और इसी तरह ए से ई तक की फाइंड करनी है तो इसकी डेप्थ हो जाएगी हमारे पास 2। स्टूडेंट, ट्री की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। ट्री के ज़रिए हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को बहुत ही आसानी से शो करवा सकते हैं। इसी के साथ साथ हमारी जो एल्गोरिथम की सर्चिंग और सॉर्टिंग होती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाती है। ट्री जो है वो हमारे पास एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए एक बेसिक फाउंडेशन के तौर पर काम करता है। जैसे हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री है, उसमें ट्री हमारे लिए बहुत काम करता है। हीप में बहुत यूज़फुल होता है। हीप कहते हैं कि प्रायोरिटी की को बनाना, और उसी के साथ ट्राइज। ट्राइज कहते हैं वर्ड्स को स्टोर करना या ऑटो कंप्लीट वगैरह बनाना, उसमें भी हम ट्री का यूज़ करते हैं। अगर स्टूडेंट हम ट्री की कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो ट्री का यूज़ करते हैं हम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ में डायरेक्टरीज़ में। अब विंडोज़ में हमारे पास डायरेक्टरीज़ होती हैं, उसके अंदर फिर हमारे पास सब फोल्डर्स होते हैं, फिर उन सब फोल्डर्स में हमारे पास फाइल्स होती हैं।
इसी के साथ स्टूडेंट ट्री का यूज़ होता है HTML लैंग्वेज में, क्योंकि HTML का जो टैग स्ट्रक्चर होता है ना वो नेस्टेड होता है, यानी उसके अंदर हमारे पास टैग्स और फिर उनके अंदर हमारे सब टैग्स आते हैं। उसी के साथ फैमिली ट्रीज में, ताकि पता लगे कि कौन से बड़े हैं लोग हैं और कौन से उनके आगे से चाइल्ड हैं, ठीक है। उसी के साथ यूज़ होता है डिसीजन ट्री में, जहाँ पे हमने कंडीशन की बेस पे कुछ चीज़ डिसाइड करनी होती है। स्टूडेंट हम ट्री पे कुछ बेसिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे इंसर्शन, यानी कि हम किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पे एक न्यू नोड ऐड कर सकते हैं। इसी के साथ हम कहीं से भी कोई भी नोड डिलीट भी कर सकते हैं। हम किसी भी स्पेसिफिक वैल्यू को या किसी भी स्पेसिफिक जो नोड है उसी में वैल्यू होगी उसको सर्च कर सकते हैं। उसी के साथ हम ट्री का ट्रेवर्सल कर सकते हैं, यानी कि हम तमाम नोड्स को विजिट कर सकते हैं एक प्रॉपर ऑर्डर में, ताकि हम उनकी वैल्यूज़ को रीड कर सकें। स्टूडेंट नेक्स्ट है हमारा ट्री ट्रेवर्सल। ट्री ट्रेवर्सल कहते हैं कि ट्री की तमाम नोड्स को एक प्रॉपर सीक्वेंशियल वे में विजिट करना। अब ट्री ट्रेवर्सल के हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर, और इन तमाम मेथड को स्टूडेंट विद एग्जांपल डिटेल के साथ समझते हैं। इसमें सबसे पहला है स्टूडेंट हमारे पास इन ऑर्डर ट्रेवर्सल, और ये याद रखना है आपने, ये हम बाइनरी ट्री में देखेंगे कि हम उसमें इन ऑर्डर ट्रेवर्सल कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको बाइनरी ट्री का पता होना चाहिए। स्टूडेंट बाइनरी ट्री वो ट्री होता है जिसमें पेरेंट के आगे से दो चाइल्ड हो सकती हैं, यानी पेरेंट के आगे से दो नोड्स हो सकती हैं, एक भी हो सकती है और दो भी हो सकती हैं, दो से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। अगर वो दो से ज़्यादा हो जाएंगी तो वो टर्नरी ट्री बन जाएगा, वो बाइनरी नहीं रहेगा। अब जैसे यहाँ पे ये पेरेंट है, इसके आगे से दो चाइल्ड हैं, अगर यहाँ पे इसका एक और चाइल्ड होता तो ये बाइनरी ट्री नहीं रहता। स्टूडेंट इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में जो हम ट्रेवर्सल करते हैं वो सबसे पहले लेफ्ट सब ट्री का करते हैं। तो हम अपनी रूट नोड को देखकर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी लेफ्ट मोस्ट नोड्स कौन सी हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे सबसे पहली हमारी लेफ्ट मोस्ट नोड है हमारी 4, इसको ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम जाएंगे 2 पे, उसके बाद हम आएंगे 5 पे। अब हमारा लेफ्ट वाले जो सब ट्री है वो कंप्लीट हो चुका है, तो उसके बाद हम अपनी रूट नोड को विजिट करेंगे, यानी 5 के बाद से हम अपनी रूट नोड को विजिट करेंगे और फिर उसके बाद अपने राइट सब ट्री को इस तरह से विजिट करेंगे। तो जो हमारे पास सीक्वेंस बनेगा वो बनेगा 4 2 5 1 3 6, और ये यूजफुल होता है बाइनरी सर्च ट्री में, क्योंकि जब हम बाइनरी सर्च ट्री में इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करते हैं तो हमारी तमाम नोड्स असेंडिंग ऑर्डर में आ जाती हैं। तो स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखा होगा कि हमारी जितना भी जो ऑर्डर आया वो असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। वो असेंडिंग ऑर्डर इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो ट्री है ये हमारे पास बाइनरी ट्री तो ज़रूर है, लेकिन बाइनरी सर्च ट्री नहीं है। बाइनरी सर्च ट्री बाइनरी ट्री से डिफरेंट होता है। स्टूडेंट ये हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री है। अब बाइनरी सर्च ट्री में जो रूट नोड होती है ना, उसके लेफ्ट साइड वाली जो नोड है उसकी वैल्यू हमारे पास रूट नोड से छोटी होती है, और उसके राइट साइड वाली नोड की वैल्यू हमारी रूट नोड से ग्रेटर होती है। तो ये पहचान होती है बाइनरी सर्च ट्री की। अब जब हम इस ट्री पे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल करेंगे तो हमारे पास जो ऑर्डर बनेगा वो बनेगा 1 2 3 4 और 5 एंड 6। यहाँ पे 5 आना था, यहाँ पे 6 आना था, ये एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले हम रूट नोड को ट्रेवर्स करते हैं, उसके बाद लेफ्ट सब ट्री को और उसके बाद राइट सब ट्री को। अगर हम यहाँ पे बात करें तो सबसे पहले हम रूट नोड को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद हम लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो 2 पे आएंगे, 2 वाली नोड से हम 4 पे और 4 से फिर हम 5 पे। अब हमारे पास लेफ्ट सब ट्री भी कंप्लीट हो गया है, तो अब हम राइट सब ट्री करेंगे तो 5 से फिर हम जाएंगे 3 पे और 3 से फिर हम 6 पे। इस तरह करते हुए हम प्री ऑर्डर में अपने ट्री की तमाम नोड्स का ट्रेवर्सल करते हैं। तो जो ऑर्डर बनेगा वो हमारे पास बनेगा 1 2 4 5 3 और 6। ये यूज़ होता है जब हमने रूट नोड की प्रोसेसिंग सबसे पहले करनी हो, ठीक है, या हमने ट्री को कॉपी करना हो तो हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल का यूज़ करते हुए हमें अपनी पेरेंट नोड का एक्सेस पहले मिलेगा और हमारी पेरेंट नोड में हमारी चाइल्ड नोड का जो पॉइंटर है वो स्टोर होता है। इससे हम ट्री को आसानी से कहीं भी कॉपी कर सकते हैं।
थर्ड है स्टूडेंट हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल में सबसे पहले हम ट्रेवर्स करेंगे लेफ्ट सब ट्री को, उसके बाद राइट सब ट्री को और उसके बाद रूट नोड को विजिट करेंगे। लेकिन जब हम लेफ्ट सब ट्री को ट्रेवर्स करेंगे तो सबसे पहले उसकी जो नोड्स है ना, जो सब नोड्स होंगी, जो लीफ नोड्स हैं, उनको ट्रेवर्स करेंगे। जैसे हम सबसे पहले 4 को ट्रेवर्स करेंगे, उसके बाद 5 को ट्रेवर्स करेंगे और 5 को ट्रेवर्स करने के बाद हम इनके पेरेंट 2 पे आएंगे और 2 से फिर सीधा हम आएंगे 6 पे और 6 के बाद 3 को ट्रेवर्स करेंगे। इस तरह हमारा राइट सब ट्री भी ट्रेवर्सल कंप्लीट हो जाएगा और फिर लास्ट में हम अपनी रूट नोड को विजिट करेंगे। स्टूडेंट्स, ये हम यूज़ करते हैं जब हमें कोई नोड डिलीट करनी हो या हमें मेमोरी फ्री करनी हो, क्योंकि इसके ज़रिए हम अपनी चाइल्ड नोड्स को पहले विजिट करते हैं तो उनको डिलीट करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। स्टूडेंट, अब हम समझते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर और कंप्यूटेशनल थिंकिंग आपस में किस तरह से लिंक हैं। तो कंप्यूटेशनल की प्रॉपर्टीज़ के ज़रिए इनको अंडरस्टैंड करते हैं। प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन कहते हैं कि आपने लार्ज प्रॉब्लम्स को छोटे पार्ट्स में तोड़ना है और फिर उन्हें सॉल्व करना है। अब डेटा स्ट्रक्चर में ये कैसे हेल्पफुल है, इसके ज़रिए हम ये सोच सकते हैं कि हमारे लिए कौन सा एल्गोरिथम जो है वो बेस्ट रहेगा। फिर है हमारे पास एफिशिएंसी कंसीडरेशन। एफिशिएंसी हमें बताती है कि हमें जो ट्रेड ऑफ दिखाती है एक्सेस टाइम और इंसर्शन टाइम के दरमियान में, यानी कि आपने किसी चीज़ को एक्सेस करना है या वहाँ पे कोई चीज़ न्यू ऐड करनी है। इसके ज़रिए हम ये चूज़ कर सकते हैं कि कौन सा डाटा स्ट्रक्चर हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा। हमें एरे का यूज़ करना चाहिए या हमें लिंक लिस्ट का यूज़ करना चाहिए, कौन सा फास्ट है जिससे हमारा टाइम भी कम लग रहा है और मेमोरी भी कम यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारा एल्गोरिथम थिंकिंग। जब हमें डाटा स्ट्रक्चर्स का पता होता है ना, तो हम ऐसे सॉल्यूशंस डिज़ाइन कर सकते हैं ना जो किसी भी प्रॉब्लम के साथ आसानी से नेचुरली तौर पर फिट हो जाते हैं। स्टूडेंट, डाटा स्ट्रक्चर सिर्फ डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ नहीं होता, बल्कि ये आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है ना, जो आपका सोचने का अंदाज है, उसको इम्प्रूव करता है। जब आप डाटा स्ट्रक्चर के मास्टर बन जाते हो तो आप एक अच्छा एल्गोरिथम बनाते हो और अगर आपका एल्गोरिथम अच्छा होगा तो उसकी एफिशिएंसी भी बेहतर होगी। अब कैसे कि अगर आपने कोई गेम या मैप्स वगैरह बनाने हैं तो आप उसके लिए ग्राफ का यूज़ कर सकते हो। उसी के साथ अगर आपको कोई अंडू या रीडू का फंक्शन चाहिए तो आप स्टैक डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ कर सकते हो। तो स्टूडेंट, उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। लेक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्टूडेंट आपने इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।